हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ के पांडे फ्रॉम यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंजन। आज फिर मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है काइंड्स और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हिंदी में बोलते हैं वाक्यों के प्रकार। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं देन यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल सो दैट आप मेरे इस इंग्लिश ग्रामर के सफ़र में लगातार बने रहें। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, काइंड्स और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हिंदी में जिनको कहते हैं हम वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकार को समझने के लिए पहले हमें इन्हें दो भागों में बांटना जरूरी है। देखो, वाक्यों के प्रकार को समझने के लिए पहले इन्हें दो भागों में बांटना जरूरी है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है अकॉर्डिंग टू दियर पर्पस और दूसरा है अकॉर्डिंग टू दियर सिंटैक्स और स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू दियर पर्पस का मतलब वाक्यों के अंदर जो भाव होता है, तो निहित भाव के आधार पर सेंटेंस किस उद्देश्य से लिखे जाते हैं, किस पर्पस से, या उनके अंदर क्या भाव छिपा है, उसके आधार पर यदि हम क्लासिफिकेशन देखें तो ये 5 प्रकार के होते हैं। और अकॉर्डिंग टू दियर सिंटैक्स और स्ट्रक्चर का मतलब होता है वाक्यों की बनावट के आधार पर, यानी उनमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, उनकी बनावट कैसी होती है, अगर उसको देखें तो फिर ये 4 प्रकार के होते हैं। आज हम पहले चर्चा करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू दियर पर्पस पर। तो इसमें पहला काइंड जो होता है, यानी वाक्य का जो पहला प्रकार है, वो है डिक्लेरेटिव और असरेटिव सेंटेंस। अब डिक्लेरेटिव असरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक या कथनात्मक वाक्य। ये 2 प्रकार के होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य भी होते हैं। सेकंड जो भाग है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में प्रश्नवाचक वाक्य, इनको हिंदी में कहा जाता है। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंसेस, मीन्स आज्ञासूचक वाक्य। चौथा प्रकार जो है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। और 5वां प्रकार जो होता है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, मीन्स इच्छा सूचक या कामना सूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के भी 2 हिस्से होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए अब एक एक को हम 1 बाय 1 करके और इनको समझने का प्रयास करते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस यह एक कथन, विचार या कोई सूचना वाला वाक्य होता है। यानी मैं अपनी कोई भी स्टेटमेंट, मैं कोई भी डिक्लेरेशन करूं, कोई भी कथन बोलूं, कोई भी मेरा ओपिनियन हो, ऐसा सेंटेंस जो मेरा ओपिनियन हो, या फिर मैं कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, सिंपल, तो उसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे मैं खुद कह सकता हूं आई एम अ टीचर, ये मेरा स्टेटमेंट है, या मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सिंपली। अच्छा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ओपिनियन, कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि आई एम अ टीचर और मैं फिर आपसे ये कहूं आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, तो भी तो डिक्लेरेशन ही हुआ, मैं कुछ कह ही तो रहा हूं आपको, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जैसे सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए, ये मेरी ओपिनियन है। तो ऐसे सिंपल सेंटेंसेज जिससे मैं आपको अपनी ओपिनियन दूं, या कोई इन्फॉर्मेशन दूं, या मैं कोई स्टेटमेंट दूं, तो उसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हिंदी में होता है इसका मतलब स्वीकारात्मक या कथनात्मक वाक्य। ये 2 प्रकार के होते हैं। अभी जैसा कि हमने बताया था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पहला अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नकारात्मक वाक्य। इनमें हम नोट का प्रयोग करते हैं। यहाँ देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखा जाता है, और फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि कभी तो हम हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों का यूज़ करते हैं डिक्लेरेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, और कभी कभी हम अफर्मेटिव बनाने के लिए केवल मेन वर्ब का भी यूज़ करते हैं। जबकि नेगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट,
यानी हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी, मेन वर्ब भी रहेगी और दोनों के बीच में नॉट शब्द का यूज होगा, उसे हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो देखिए गेट अप मैंने मेन वर्ब का यूज किया, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। नेगेटिव में देख लीजिए, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो अब यहाँ देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और दोनों के बीच में नॉट है। तो नेगेटिव जब बनाते हैं तब हमें हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों का यूज करना जरूरी है। जबकि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य बनाएं तो कभी हम हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों यूज करेंगे और कभी हम केवल मेन वर्ब यूज करेंगे। अब हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों यूज करेंगे, इसका एग्जाम्पल ये और देख लीजिए, शी इज गिविंग अ स्पीच। अब देखिए उसमें इसका मीनिंग क्या हुआ कि वह भाषण दे रही है। अब यहाँ इज और गिविंग दो दो वर्ब का यूज किया, जिसमें से इज हेल्पिंग वर्ब है और गिविंग मेन वर्ब है। इस प्रकार नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लीजिए, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, स्ट्रक्चर यही फॉलो किया गया है। मिस्टर नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट, वर्ब में देख लीजिए इज और द पीएम ऑफ इंडिया ऑब्जेक्ट। यहां नेगेटिव में एक एग्जांपल देख लीजिए, सी इज नॉट गोइंग टू द स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रही है। तो इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मेन वर्ब और दोनों के बीच में नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल, ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क, उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपको। अब इसमें भी देख लीजिए स्ट्रक्चर वही फॉलो किया गया है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट और फिर ये मेन वर्ब, यानी ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में नॉट का यूज किया गया है। तो इस प्रकार ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अगले टाइप्स पर हम पहुंचते हैं और अगला प्रकार है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी आपको मालूम है, इंटरोगेटिव सेंटेंस ही प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ये प्रश्न पूछने के काम आते हैं। टू आस्क क्वेश्चन, जब भी हम किसी से कोई प्रश्न पूछेंगे तो हम वो इंटरोगेटिव सेंटेंस ही बोलेंगे या लिखेंगे। एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और ये हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह से अंत होते हैं, यानी इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बिगिन विद आइदर हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या फिर वो WH वर्ड से शुरू होंगे। ये भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे मैं कहूँ, आपसे मैं कहता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, इंटरोगेटिव हुआ। क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। यानी दो प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और शुरू भी ये दो प्रकार से होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, एक WH वर्ड से शुरू होता है। जैसे क्या मैं मंदिर जा रहा हूं, क्या मैं मंदिर जा रहा हूं, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य है। और अब मैं इसको अगर यूं बोल दूं कि मैं मंदिर क्यों जा रहा हूं, ये WH वर्ड से शुरू होने वाला है। एग्जाम्पल से हम बेटर समझ सकते हैं, मैंने सबके एग्जाम्पल दिए हैं और स्ट्रक्चर भी आपको बता रहा हूं। इंटरोगेटिव यानी जब भी आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाएं विदाउट नोट वाला, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आप एग्जाम्पल सीधा ये देख लीजिए यहाँ पर कि डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या आप सुबह घूमने जाते हैं। तो अब आप देखिए हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब गो और फिर ऑब्जेक्ट है फॉर मॉर्निंग वॉक। ये तो हेल्पिंग वर्ब हुआ, आप रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। ये सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब हुआ और ये जो हिस्सा है ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब देखिए यहां पर बात आती है कि इंट्रोगेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर लगभग यही रहता है, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया जाता है। जैसे यहां पर देखें इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट। यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद यहां नोट लगाया गया है उधर। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
यानी स्ट्रक्चर यही इंट्रोगेटिव का रखिए, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में भी आप डिफरेंट देख सकते हैं, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, अगर मैं यू के बाद नोट लगा दूं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा कि डू यू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या आप सुबह मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते हैं। अब एक चीज और मैं यहां समझाना चाहता हूं आपको कि आप चाहें तो इस नोट को हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू में ही रख सकते हैं, परंतु उस समय ध्यान क्या रखना है, हमको मिक्स्ड फॉर्म ही काम में लेनी है। जैसे डू और इसमें आप नॉट लगाना चाहते हैं तो इसको हम डोंट बोलेंगे, डज और नॉट मिक्स करना चाहते हैं तो डजंट होगा, यानी मिक्स्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तभी वो सही है। यानी इस सेंटेंस को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि डोंट यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, और ये सेंटेंस भी बिल्कुल राइट होगा। तो इस प्रकार हम चाहें तो सब्जेक्ट के बाद भी नोट रख सकते हैं और चाहें तो इस नोट को हेल्पिंग वर्ब में मिक्स करके और मिक्स्ड फॉर्म में लिखते हुए हम सेंटेंस बना सकते हैं, वो सही होंगे। अब बात आती है कि WH वर्ड। WH वर्ड व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, हुम, ये सब WH वर्ड होते हैं। इनसे अगर सेंटेंस बनाना हो इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो वेरी सिंपल है, बहुत सरल है। केवल उस WH वर्ड को वाक्य के स्टार्टिंग में रख दो। इंट्रोगेटिव में रख दोगे तो WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में WH वर्ड को शुरू में रख देंगे तो वो WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने नीचे ही दिया हुआ है कि जैसे डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैंने बोल दिया व्हाई डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या आप सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। और दूसरा सेंटेंस जो WH वर्ड शुरू हुआ है उसका मीनिंग हुआ कि आप मॉर्निंग वॉक पर क्यों जाते हैं। इसी प्रकार इसमें देखिए डोंट यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या आप मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते हैं। और हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाई डोंट यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। इस प्रकार कैसे बोल सकते हैं, व्हाई मैंने शुरू में जोड़ दिया और फिर पूरा डोंट यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, डोंट यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, और ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल राइट हुआ। यानी आप दोनों तरीके से व्हाई डू यू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक भी बोल सकते हैं और व्हाई डोंट यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक भी कह सकते हैं, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH वर्ड वाला हो जाएगा। चलिए अब हमने दो प्रकार सीख लिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी समझ लिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ लिए। अब आता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखिए, जब किसी वाक्य में आज्ञा, परामर्श, सलाह, सुझाव, आज्ञा हो, परामर्श हो, सलाह हो या सुझाव हो या चेतावनी देने का भाव हो या फिर निवेदन का भाव हो तो उस वाक्य को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी किसी को आप कमांड दे रहे हैं, किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, किसी को वार्निंग कर रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं या फिर उससे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो जो वाक्य हम यूज करेंगे उसे हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। या उन जिन वाक्यों से ये भाव निकलते हैं वो सारे सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। इनमें सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है, यानी सब्जेक्ट यू लिखा नहीं जाता है, बस उसको समझा जाता है कि हाँ इसमें यू है। और सेंटेंस स्टार्ट्स विद वर्ब। इंपरेटिव सेंटेंस किस किस से स्टार्ट होता है, या तो वर्ब से स्टार्ट हो जाए या लेट से स्टार्ट हो या वुड यू से या कुड यू से। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे स्ट्रक्चर पहला, केवल वर्ब फर्स्ट, यानी केवल वर्ब भी इंपरेटिव सेंटेंस होती है। जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ऑर्डर का भाव हुआ ना, तो ऑर्डर का भाव हुआ तो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। और देखिए केवल वर्ब का यूज किया गया। अब जैसे वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे ब्रिंग मी ए कप ऑफ मिल्क, ये ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मी ऑब्जेक्ट, और ये तो फिर अदर वर्ड्स एडवर्बियल्स हैं, या अदर ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इनको। नेक्स्ट देखें डोंट या नेवर। इस स्ट्रक्चर में डोंट या नेवर यानी नेगेटिव, अगर इंपरेटिव को नेगेटिव सेंस में बनाना हो तो डोंट या नेवर शब्द भी हम जोड़ सकते हैं। बाकी स्ट्रक्चर वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट ही है। जैसे डोंट या नेवर
टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, या नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। अच्छा जी, अब मैंने कहा था कि ये रिक्वेस्ट वाले भी होते हैं। स्ट्रक्चर यही रहेगा, अगर इम्परेटिव का पॉजिटिव बनाना हो ये है और इम्परेटिव का नेगेटिव बनाना है तो ये स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों के पहले यदि मैं प्लीज और काइंडली वर्ड जोड़ देता हूं तो यही स्ट्रक्चर या यही सेंटेंस रिक्वेस्ट वाले हो जाते हैं। जैसे आप देखें, प्लीज हेल्प मी, सेंटेंस देखिए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज वर्ड लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, ऑब्जेक्ट लगाया। और अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो देखिए, काइंडली डोंट डिस्टर्ब मी, काइंडली वर्ड यूज किया, फिर हमने डोंट यूज किया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया। नेक्स्ट हमने बताया था कि ये सेंटेंसेस लेट से भी शुरू होते हैं, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स, यानी जो बचे हुए शब्द हैं उनको जोड़ दिया जाता है। जैसे लेट अस गो फॉर ए वॉक, तो लेट लिखा, अस ऑब्जेक्ट हुआ और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई और फिर ये शेष शब्द हो गया। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो वुड यू और कुड यू से भी शुरू होते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, वुड यू कुड यू शब्द लगाकर उसके बाद प्लीज लगा दीजिए, फिर वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे। अब इसमें देखिए एक जो ट्विस्ट है कि इसमें क्वेश्चन मार्क लग रहा है, यहाँ सब में फुल स्टॉप का यूज किया गया आप देख रहे हैं, किंतु वुड यू और कुड यू ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो फ्रेम होता है वो तो क्वेश्चन का होता है, किंतु इससे जो मीनिंग या इसके अंदर जो भाव होता है वो रिक्वेस्ट का होता है, इसलिए इसको इम्पेरेटिव में रखा गया है। तो आप भी ये ध्यान रखें कि क्वेश्चन मार्क लगाएं जब भी आप वुड यू या कुड यू से सेंटेंस बना रहे हैं। तो वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज। यहाँ पर मैंने प्लीज को जानबूझकर पीछे लिखा है ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि कोई जरूरी नहीं कि कुड यू के तुरंत बाद यहाँ पर प्लीज लिखें, ये नेसेसरी नहीं है। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन तब भी सही है, और अगर मैं ऐसे बोलूं कि कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज, तब भी ये सेंटेंस सही है कि क्या आप मुझे स्टेशन तक का रास्ता बता देंगे। चलिए, अब ये इम्परेटिव कंप्लीट हुआ और अब नेक्स्ट जो पार्ट है काइंड्स ऑफ सेंटेंस का, नेक्स्ट काइंड है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ऐसे वाक्यों से प्रसन्नता, शोक, दुख या आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। अब जैसा कि शब्द से ही मालूम चल रहा है, एक्सक्लामेटरी यानी विस्मयादिबोधक, यानी आप सरप्राइज्ड हो, अचानक शॉक्ड हो जाएं किसी बात को देखकर, या बहुत खुश हो जाएं, या आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो और तब आपके मुंह से जो सेंटेंस निकले उस समय, वो सारे सेंटेंसेस एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहे जाते हैं। समझ लेते हैं इसको और भी डेफिनेशन से। दे एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एंड सडन इमोशन, फीलिंग ऑफ जॉय, रिग्रेट, सोरो एंड सरप्राइज। ऐसे सेंटेंसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और सडन यानी अचानक हमारे भावों को प्रकट करते हैं, और वो भाव जॉय के हो सकते हैं यानी खुशी के, रिग्रेट यानी पश्चाताप या शोक के हो सकते हैं, सोरो यानी दुख के हो सकते हैं, एंड सरप्राइज और आश्चर्य के हो सकते हैं। ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये जितने भी सेंटेंस होते हैं उनके अंत में ये मार्क, जिनको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह, जरूर लगाते हैं, जो इस प्रकार होता है। और ये सेंटेंस स्टार्ट किससे होते हैं? स्टार्ट्स विद इंटरजेक्शन। ये विस्मयादिबोधक शब्द जैसे हुर्रे, अलाश, ब्रेवो, ओ, आउच या वॉटे या हाउ जैसे शब्दों से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर दो प्रकार के होंगे। देखिए, पहला स्ट्रक्चर तो है इंटरजेक्शन वाला और दूसरा स्ट्रक्चर है वॉटे और हाउ वाला। जब शुरू में आप इंटरजेक्शन वर्ड्स यानी हुर्रे, अलास, ब्रेवो, ओह या आउच शब्द लिखें और उसके बाद आप सिंपल सेंटेंस बना दें, बीच में इन वर्ड्स के तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना न भूलें। एग्जाम्पल में देख लीजिए, ब्रेवो और एक्सक्लेमेशन मार्क, यू हैव डन वेल, ये सिंपल सेंटेंस है और मैंने ये इंटरजेक्शन वर्ड का यूज़ किया और बीच में देखिए मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। तो ये इसका पैटर्न है सेंटेंस फॉर्मिंग का।
मीनिंग क्या हुआ इसको, शाबाश आपने तो बहुत अच्छा किया। अब व्हाट ए से देख लीजिए, व्हाट ए से जब सेंटेंस बनाना हो तो व्हाट ए प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब। जैसे व्हाट अ ग्रेट ट्रेजेडी इट इज, कितनी दुख भरी बात है ये, कितनी दुख भरी घटना है ये। तो देखिए सबसे पहले मैंने व्हाट ए लिखा, फिर ग्रेट क्या है ये एडजेक्टिव हुआ, ट्रेजेडी नाउन हुआ और इट सब्जेक्ट और इज वर्ब। इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर होगा। जबकि हाउ वाले में क्या होता है, बस नाउन मिसिंग होता है, नाउन नहीं यूज किया जाता है। हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखिए, फिर सब्जेक्ट और वर्ब लिख दीजिए। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द फ्लोर इज, तो हाउ ब्यूटीफुल द फ्लोर इज में देखिए हाउ सबसे पहले लिखा गया, फिर ये एडजेक्टिव लिख दिया हमने और द फ्लोर सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है। इन दोनों सेंटेंसेस के लास्ट में यानी एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना न भूलें। इनमें देखिए इंटरजेक्शन वर्ड के तुरंत बाद लगता है और व्हाट और हाउ वाले में लास्ट में लगता है। चलिए अब फिफ्थ काइंड जो है, अंतिम प्रकार जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। ये क्या होते हैं, ऐसे वाक्यों से प्रार्थना, कामना, आशीर्वाद या शाप देने का भाव प्रकट होता है। यानी किसी को आप विश कर रहे हैं, किसी के प्रति आप दुर्भावना प्रकट कर रहे हैं या उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है। इंग्लिश में देख लीजिए, दे एक्सप्रेस विश, कर्स, प्रेयर। ये क्या क्या एक्सप्रेस करते हैं यानी प्रकट करते हैं, विश यानी कामना का भाव, कर्स शाप देने का भाव, दुर्भावना, प्रेयर किसी के लिए आप प्रार्थना करें। सच सेंटेंस स्टार्ट्स विद मे एंड एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी स्टार्ट तो काहे से होंगे, मे से, और एंड क्या होगा उनका, एक्सक्लेमेशन मार्क से। समटाइम द ग्रीटिंग फ्रेजेस, कभी कभी अभिवादन सूचक जो वाक्यांश होते हैं ना, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून एंड गुड बाय, ऐसे शब्दों का भी यूज ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि मे से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले मे लिखें, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब फर्स्ट लिखते हुए सेंटेंस को फ्रेम कर दें। जैसे मे यू बी हैप्पी, आप प्रसन्नचित्त रहें, आप प्रसन्नचित्त हों, आप खुश हों। तो मे सबसे पहले लिखा गया, फिर देखिए ये सब्जेक्ट है, बी वर्ब फर्स्ट है और ये अदर वर्ड्स आ गया। यहाँ भी देख सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ आपके लिए प्रेयर कर रहा है कोई कि ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। तो मे फिर गॉड सब्जेक्ट है, ब्लेस वर्ब फर्स्ट है, यू ऑब्जेक्ट है और देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स, यहाँ भी देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स। मे यू गो टू हेल, ये किसी को शाप दे रहे हैं, किसी के लिए बड़ी बुरी बात कह रहे हैं, हम उसको दुर्भावना प्रकट कर रहे हैं कि मे यू गो टू हेल, आप नर्क में जाएं। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सबसे पहले मे लिखा गया, यू सब्जेक्ट है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये से शब्द है। अब मैंने कहा कि ग्रीटिंग फ्रेजेस का यूज करके भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब एक तरह से ये किसी के प्रति अच्छी कामना हुई ना, गुड विश ही तो है, वेल विश है ये। जैसे हैप्पी न्यू ईयर, ये भी किसी को शुभकामना देते हैं। लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री दीर्घ आयु हो या प्रधानमंत्री की जय हो तो लॉन्ग लिव ऐसे बोला जाता है। और हैप्पी जर्नी, यात्रा मंगलमय हो, ये भी तो एक वेल विश है, किसी को अच्छी शुभकामना ही तो दे रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है और आशा करता हूं कि आपको ये मेरा लेक्चर, ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को, जिसका नाम है इंग्लिश इंजन, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।